बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्वात के एक बहुत ही मारूफ़ बाज़ार बरीकोट के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही तारीख़ी एक जगह है जिसका नाम है अमलूक दरा स्टूपा। यहाँ पर बुद्ध मत के ज़माने के स्टूपे मौजूद हैं, उनके नवारदात मौजूद हैं, तारीख़ मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत मकाम है। ये दो रोड्स मेरे सामने मौजूद हैं, एक बुनेर की तरफ जा रहा है और एक अमलूक दरा जहाँ पर स्टूपा वाक़ है, जो बुद्ध मत के ज़माने का तारीख़ी एक विरसा है। वो मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कि जैसे जन्नत नज़ीर वादी जिसे कहा जाता है और जैसे स्वात को कहा जाता है कि पाकिस्तान का दुनिया का एक स्विट्ज़रलैंड, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे कुदरती मनाज़र यहाँ पर हैं। और पहाड़ों के अंदर लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं और इतने खूबसूरत पहाड़ और सरसब्ज़ पहाड़, यानी अगर आप देखें तो ये कोई ऐसे कोई खुश्क पहाड़ नहीं है। इनके ऊपर दरख्त मौजूद हैं, घास मौजूद है और छाँव मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको यहाँ से लिए चलता हूँ स्टूपा की जानिब। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र। ये हम जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं इसको इलम का पहाड़ कहते हैं। इसका नाम इलम का पहाड़ है। यहाँ पर भी काफ़ी जो तारीख़ी बातें हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के मुकामी लोग हैं मैं भी उनसे बात करूँगा थोड़ी देर कि कितना खूबसूरत मंज़र है। अगर आप देखें तो ये सामने जो पहाड़ है इसको कहते हैं इलम का पहाड़, जो बादलों के अंदर छाया हुआ है, जिसमें धुंध से अटा पड़ा हुआ है। और यहाँ से कैमरे मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पहाड़ों के दरमियान सड़क बनी हुई है जो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर हैं और इसके ऊपर हम जा रहे हैं। आप ये मंज़र देख रहे हैं, साथ ही साथ पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे हैं और पहाड़ ऐसे पहाड़ हैं कि जो दरख्तों से अटे पड़े हैं। और ये घर भी आप देखें कि कैसे लोग इन पहाड़ों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और खाने पीने की और ज़िंदगी की हर आसाइश उनको मैसर है। बल्कि इनकी ख़वातीन मैंने कई दफ़ा देखा है कि पहाड़ों से उतर कर बाज़ारों में आती हैं और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो शॉपिंग करनी होती हैं वो ले कर सड़कों के ऊपर रख के, और वो इतनी मज़बूत ख़वातीन हैं कि वो फिर अपने घरों को सामान पहुंचाती हैं। वैसे तो इनको हर सहूलत इनके घरों के करीब ही है। जैसे इन्होंने जानवर पाले होते हैं, मुर्गियाँ पाली होती हैं, दूध, दही, मक्खन और घी इनको वहीं पर मैसर हो जाता है। और सब्ज़ियाँ भी इन्होंने लगाई होती हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें ये लेने के लिए अपने घरों से पहाड़ों से उतर के बाज़ारों में आती हैं और फिर ये वापसी पर अपने सरों के ऊपर सामान रख के तो अपने घरों को वापस जाती हैं। बड़ी बहादुर और मज़बूत ख़वातीन हैं यहाँ की, कि जो पर्दे के लिहाज से भी बापर्दा रहती हैं। आपने भी रास्ते में देखा होगा कुछ ख़वातीन गुज़र रही थीं, मगर आपको ना उनका कोई बाजू नज़र आएगा, ना उनका पाँव नज़र आएगा, ना उनका चेहरा नज़र आएगा। वो पर्दे के बड़े पाबंद लोग हैं। और स्कूल की भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्कूल भी पहाड़ों के अंदर, अगर आप एक दिन का पूरे दिन का सफ़र तय करके जाएं तो स्कूल भी आपको जगह जगह पर स्कूल नज़र आएंगे। ये वालिय स्वात के ज़माने की बातें हैं कि जब हम सुना करते थे कि वालिय स्वात ने पहाड़ों के अंदर उस ज़माने में स्कूल बनाए जो आज तक कायम है, बल्कि और बनाए। इसीलिए स्वात की जो तालीम है वो शायद पाकिस्तान के अंदर शायद पहले नंबर या दूसरे नंबर पर रेशो के हिसाब से, आबादी के हिसाब से शायद स्वात जो है वो तालीमी लिहाज से अगर पहले नंबर पर नहीं है तो दूसरे नंबर पर खामखा है। तो यहाँ पर हर घर के अंदर तालीम है और जगह जगह के ऊपर स्कूल बने हुए हैं। ये हम पहुंच गए हैं स्टूपा, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अभी हम गाड़ी पार करके तो स्टूपे के उधर अंदर जाएंगे
और फिर वहाँ जो भी बातें होंगी तो फिर हम इब्रार ख़ान से वहाँ पूछेंगे, मालूमात लेंगे। स्टूपा देखें, आपको नज़र आ रहा है, और स्टूपे के पीछे अगर आप एक नज़र डालें तो वहाँ पर आपको घर भी नज़र आएंगे कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आबादी भी मौजूद है। इन पहाड़ों को अगर आप देखें, क्या खूबसूरत पहाड़ हैं जी। ये पैदल रास्ता है और हम गाड़ी से उतर के आप पैदल जा रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। तो बस ये बिल्कुल सामने ही स्टूपा है, जो शायद हमसे चंद गज़, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 100 गज़ होगा फिर हमसे दूर। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे हैं तो गाड़ी से 100 गज़ के फासले के ऊपर ये स्टूपा, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसके हम करीब पहुँच चुके हैं और बस अब थोड़ी देर में आपको स्टूपे के मुतालिक सारी मालूमात देंगे, जो बुद्ध मत के ज़माने से आबाद है। कई हज़ार साल हो चुके हैं। मैं इस वक्त स्वात में मौजूद हूँ। स्वात के एक बड़े मशहूर और मरूफ बाज़ार बरी कोट से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले के ऊपर अमलूक दरा एक मुकाम है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ स्वात के एक मशहूर व मरूफ सहाफ़ी जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों के लिए भी काम करते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भी आप मेरे साथ आएँ, तो ये आके तो मुझे यहाँ की सारी मालूमात फ़राहम करेंगे। इनको काफ़ी तजर्बा है, ये स्वात के काफ़ी सारे मकामात तकरीबन ये अपने चैनल के अंदर इन्होंने फ़िल्म बंदी उसकी की हुई है। तो आज मुझे भी मौका मिला और इनकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इनका कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मैं यहाँ अमलूक दरा में मौजूद हूँ और अमलूक दरा एक तारीख़ी एक मुकाम है। जैसा कि आपको मेरे अक़ब में ये नज़र आ रहा होगा, जो स्टूपा है एक 2000 साल पुराना, इसकी तारीख़ भी वहाँ लिखी है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये तकरीबन 2री सदी ईस्वी में ये बनाया गया और उसके बाद फिर ये शायद 9वीं सदी ईस्वी तक ये चलता रहा। तो आज इसके बारे में मैं इब्रार ख़ान साहब से ये कहूँगा कि वो इसके बारे में हमें कुछ मालूमात दें कि ये क्या चीज़ है, ये खुदाई के बाद दरियाफ़्त हुआ या पहले से ये यहाँ मौजूद है, और अगर खुदाई हुई है तो खुदाई के अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और इसकी हिफाजत मुकामी लोग करते हैं या आसार कदीमा वाला यहाँ आते हैं वो उसका ख्याल रखते हैं। तो मैं अपना माइक इब्रार साहब को दूँगा, वो आपसे बाकी बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सुबानी साहब, आपने मौका दिया बात करने के। स्वात को हुस्न का वादी भी कहा जाता है। यहाँ पर हसीन वादियाँ भी है, ख़ूबसूरती की वजह से स्वात मशहूर है। इसके साथ साथ आसार क़दीमा की वजह से भी स्वात बहुत मशहूर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टोपा है, ये नहीं है। इसके साथ साथ शिंगरदार स्टोपा, गुंबद, नजीग्राम और जहाँ पे हम खड़ा है अमलूक दरा स्टोपा। तो ये तकरीबन आपने पहले भी बताया कि ये तकरीबन 2000 साल पुराने इसके आसार मिलते हैं। लेकिन आपने बताया कि ये कब दरियाफ़्त हुआ, तो ये तकरीबन 1926 में इसमें काम हुआ और इसके जो मेंटेनेंस, इसमें जो काम किया मुख्तलिफ़ मुल्कों ने किया। अभी जो इसमें काम कर रहे डॉक्टर लुका है, वो इटली से ताल्लुक़ रखता है। तो आसार क़दीमा में जितनी भी स्वात में आसार क़दीमा मौजूद है वो डॉक्टर लुका के अंडर है, वो इसमें काम करते हैं। तो ये तकरीबन 2000 साल पुराना है। इसमें मुख्तलिफ़ दौर आए हैं, हिंदू शाही, और इसमें और भी मुख्तलिफ़ लोग आए हैं, यहाँ पर कब्ज़े हो चुके हैं उसमें। तो मुख्तलिफ़ इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें खानकाएँ भी है, इसमें इबादतगाह भी है, इसमें मुख्तलिफ़ जगह है। तो ये मुख्तलिफ़ अदवार में लोग ने कब्ज़े किए और उसने अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें बनाए हैं। तो ये स्टोपा तकरीबन 2000 साल पुराना है और अभी भी इसमें काम हो रहा है, जो डॉक्टर लुका के अंडर हो रहा है। इसमें एक्सकेवेशन हो रही है, आप अभी देखेंगे। इसके बाद मुख्तलिफ़ जगह नए भी इसमें दरियाफ़्त हुए हैं। तो ये तकरीबन काफ़ी ये इंटरेस्टिंग जगह है। तो मैं सबको कहूँगा कि यहाँ पे आए और इसको देखें जी। अच्छा इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया।
आपने तो बड़ी अच्छी बात की। हम इसके बाद दूसरी जगहों पे भी जाएंगे, इन स्तूपों पे जिनको यहाँ पर गुंबद कहा जाता है, यहाँ के मकामी लोग गुंबद के नाम से उसको याद करते हैं, तो दूसरी जगहों पे भी ज़रूर जाएंगे। अभी आप हमको ये बताएं कि यहाँ पर क्या टूरिस्ट आते हैं, क्या लोगों को इसके बारे में कुछ मालूमात है? मुझे याद है मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर पूरी दुनिया से अंग्रेज़ आया करते थे, जर्मन आया करते थे, फ्रेंच आया करते थे, अमेरिकन, बरतानिया के लोग आया करते थे बड़ी तादाद के अंदर। चूँकि ये एक ज़ाहिर है बुद्धिस्ट की वादी है पुरानी, कई हज़ार साल पहले की, तो उनके जो बाक़ियात हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो फिर बदकिस्मती से हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए और एक लहर ऐसी आई यहाँ पर कि तमाम जो टूरिस्ट थे, दुनिया के जो लोग थे, उन्होंने आना यहाँ पर बंद कर दिया। तो क्या इब्रार साहब आप ये बताएंगे कि अभी कुछ सिलसिला शुरू हुआ है कुछ टूरिस्ट का, जो अंग्रेज़ जिन्हें हम कहते हैं या गैर मुल्की जिन्हें हम कहते हैं या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जो लोग हैं, क्या वो अभी आते हैं यहाँ पर, या हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, क्या उनको इसके बारे में मालूमात है, क्या वो इसको विज़िट करने आते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। हालात यहाँ पर ख़राब थे लेकिन अभी अमन अमान है। बहुत से लोग आते, जैसा आपने कहा अंग्रेज़ जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये बुद्ध मत के जितने भी लोग हैं, जैसे श्रीलंकन है, चाइनीज़ है और कोरियन है, बहुत तादाद में आते हैं। इसके साथ साथ मुल्क की सतह पर भी लोग यहाँ पर बहुत विज़िटर आते हैं। ये यूनिवर्सिटियों से लोग तालिब इल्म भी आते हैं, यहाँ चेक करते हैं और यहाँ पे ये सारी कदीमात देखते हैं। और इसके अलावा लोकल लोग यहाँ पर भी बहुत आते हैं। पहले ज़माने में यहाँ पर रोड बहुत ख़राब था, बिल्कुल मेन रोड से आप पैदल यहाँ तक आते थे। अभी रोड तकरीबन आपने देखा यहाँ पर यहाँ तक गाड़ी आती है, तो बहुत से विज़िटर आते हैं, बाहर मुल्कों से भी आते हैं और अंदरूनी मुल्क से भी आते हैं। जी, एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो आप पाकिस्तानी कौम को या दुनिया के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं स्वाद के हवाले से, कि वो आएँ, उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और किसी किस्म की कोई यहाँ पर अब ऐसे हालात भी नहीं हैं, तो क्या आप उनको ये पैगाम देना चाहते हैं? दूसरा ये है कि इसके बाद जिन मकामात पर हम जाएंगे, अभी हमारे इस इंटरव्यू के बाद हम कैमरामैन से अपने कहेंगे कि वो हमें इसका थोड़ा सा ना एक व्यू भी बना दें कि कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ है। वैसे अगर ये कैमरा साथ ही उठाकर आ जाएं तो फ़ोन निकाल के तो हम चल के तो देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ इबादत खाना भी बना हुआ है, यहाँ पर वो शायद इनके गुसल खाने होंगे या जो भी होगा, फिर इसके अलावा इनके शायद कुछ दफनाने का या उनका कोई सिस्टम जो भी होगा वो भी होगा, ये ख़ुद ही आपको बताएँगे। वैसे मैं इस इंटरव्यू के आखिर में इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या पैगाम देते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पुरअमन जगह है, खूबसूरत जगह है। इससे पहले आपने टीवी चैनल्स पे देखे होगी कि बाहर मुल्क की एक लड़की आई थी बाइक पे, वो पूरा स्वाद चतराल देर अकेले घूमे है। उसने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर मैं बाइक ठीक करने के लिए गई थी, वहाँ पर मुझे पैसे भी नहीं लिए, लोगों ने खाना दिया, फ्री रिहाइश दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमन अमान कितना है, प्यार कितना है यहाँ पर। यहाँ ज़रूर आए, देखे इन पहाड़ों से, इन खूबसूरती से लुत्फ़ उठाए। इसका नाम है अमलूक दरा स्टूपा और ये बना है 2वीं सदी ईस्वी से 9वीं सदी तक, यानी कि 2री सदी ईस्वी से लेकर 9वीं सदी तक ये आबाद रहा है। यहाँ पर इबादत होती रही है, यहाँ पर रहायशें रही हैं। और ये खाली यही जगह नहीं है, ये इसके साथ ये पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है। और ये आप देखें तो सारा सराउंडिंग्स है पहाड़ों के अंदर, ये पहाड़ों के दरमियान है, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, इसके दरमियान से एक नाला भी पानी का गुजरता है, ऊपर से चश्मे बहते हैं, बारिश का पानी बहता है। तो ये आप देखें, अगर चारों तरफ इसके आप देखें तो चारों तरफ इसके पहाड़ी पहाड़ हैं और सरसब्ज़ पहाड़ है, सब पहाड़ों के ऊपर दरख्त हैं। अगर आप देखें वो सामने बड़ा ऊंचा आपको एक चोटी नज़र आएगी पहाड़ की, जो शायद यहाँ का सबसे ऊंचा, जिसको मैंने इलम पहले बताया कि इसका नाम इलम है। तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है इसके, और दाएँ बाएँ इसके सब तरफ पहाड़। अभी ये देखें, ये रास्ता है जो स्टूपा को ऊपर जाता है। अभी तो इसमें कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई, लेकिन ये देखें इसकी ये सीढ़ी जो अंदर बनी हुई है,
ये अच्छी खासी सीढ़ी, फिर उसके ऊपर एक छोटी सीढ़ी और बनी है, फिर ऊपर जाके स्टूपा है। शायद उस ज़माने में इसके अंदर भी कुछ होगा, शायद इसके अंदर कोई इबादत करते होंगे, या इनके जो बड़े हैं बुद्ध मत होंगे, जो भी होंगे वो इसके अंदर शायद होते होंगे, फिर इनकी बातें या जो मामलात है वो होते होंगे। इसके साथ साथ ये मुझे इब्रार ने बताया कि भाई ये इनका एक इबादत खाना था, जो भी इनके शायद कोई होंगे बड़े, वो इसके अंदर बैठ के शायद को अपनी इबादत करते होंगे। और फिर मैं इब्रार से ही पूछूंगा कि ये जो बाकी चीज़ें बनी हुई हैं, ये आपके ख्याल में ये क्या चीज़ें हैं? तो अगर आप इब्रार साहब इधर आगे आ जाएं तो हमको ये बता दें कि ये देखें, ये दूर तक वो वहाँ से लेके और फिर यूँ जाएं तो वो काफ़ी दूर तक है, मगर ये बताते हैं यहाँ के मुकामी लोग कि ये सारा ही इनके पास था और इनकी सारी रहायशें इसके इर्द गिर्द हुआ करती थी। अभी ये इब्रार साहब आप ये बताएं, ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, ये स्टोपा जो है इसके अराउंड जितने भी एरिया है तकरीबन 200 फुट के अराउंड ये इनकी जगह है। इसके रिहाइश भी था, यहाँ पर इबादत की जगह भी थी। दूसरा जो तालीमी लिहाज से भी यहाँ पे मशहूर था कि यूनिवर्सिटियाँ थी। तो तकरीबन अभी खुदाई इसमें इतना नहीं हुआ, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यूनिवर्सिटियाँ भी आएंगे, इसके साथ साथ उसके जो रिहायशी इलाका है वो भी देंगे। ये जो स्टोपा के साथ साथ ये छोटे छोटे इबादत गाहें हैं और ये तकरीबन उसकी बैठने की जगह, और जो यहाँ के जहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, उसके बड़े जो होते जो उसको पढ़ाते थे कुछ करते, उसकी रिहाइश गाह की छोटे छोटे जगह है। बाकी अभी खुदाई इसमें बाकी है। और ये सामने जो बने हुए हैं ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, ये इसकी दीवार है, जो इसकी मकान जो है ना, जैसे यहाँ स्टोपा के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, जो बड़े थे, इनकी रिहायश थी। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज़ आप ये देखें, ये देखें, ये भी आसार हैं कि यहाँ भी कुछ था। ये सामने भी आपको दीवार नज़र आएगी। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन एजाज़ आपको दिखा सकता है तो ये देखें, ये सामने असरा। अगर इसका मतलब अगर इसकी खुदाई की जाए तो इसके नीचे भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। यही मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अराउंड 200 फीट के करीब इसकी रिहायशी और बाकी जो आसार क़दीमा मौजूद है, लेकिन अभी काम हो रहा है इस पर। डॉक्टर लुका जो इटली का एक प्रोजेक्ट है उस पर ये काम कर रहा है। तकरीबन अभी ये और भी खुदाई होंगी इंशाल्लाह, तो ये इसमें और भी रिहायश है और जो भी है वो आएंगे। जी, अभी ये हम स्टूपा के दूसरी जानिब आ गए हैं, इसकी दाएं जानिब, और यहाँ पर भी ये नीचे आप देखें कि कुछ असरात हैं जो खुदाई करके तो ये निकाले गए और फिर इनको यहीं पर छोड़ दिया गया है। और इसी तरह फिर आप देखते जाएं तो ये बताते हैं कि यहाँ पर इनकी इबादत भी हुआ करती थी। और शायद इसके नीचे ये जो सिलसिला चल रहा है, जो नीचे तक गया हुआ है, यहाँ ये बता रहे हैं कि किसी ज़माने में यूनिवर्सिटी भी थी इनकी, जो तालीमी इनकी दरसगाह होगी, वो भी एक सिलसिला है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे उस दौर की आबादी से बहुत दूर करके इन्होंने बनाया है।